दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से गुजरात में एक ऑटो में बैठकर एक अपने कार्यकर्ता के घर गए और वहाँ पे खाना खाया, इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर भी कई ऑटो वाले आए हुए हैं। यहाँ पे सीएम दिल्ली लिखा हुआ है, नेशनल फ्लैग भी लगाई है, सीएम का ऑटो है। यहाँ पे 5 ऑटो इस तरीके के आए हुए हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया। किसी को PS to CM दिया गया है, तो किसी को पायलट के तौर पर ऑटो जो है बनाया गया। दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुजरात के अंदर ऑटो में सवारी की, एक व्यक्ति के घर पे भी गए, वो खाना भी खाया उन्होंने, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आपके साथ इस तरीके से ऑटो में बैठे हैं, आपके घर गए, क्या खाना खाया उन्होंने? देखिए, मैं ऑटो के बारे में यही बताना चाहूँगा, जब CM का मैं ड्राइवर बन चुका हूँ ऑटो का, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि मैं CM के रहते हुए हम ड्राइवर हैं ऑटो के, मगर हमारा एक भी काम नहीं हुआ है ऑटो का। और ऑटो वालों से आप किसी से भी जाकर के पूछेंगे आज रोड पर, वो कुछ ना कुछ आपको यही बताएगा कि मेरा कोई भी काम नहीं होता, बिना घूस के मेरा कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने सोचा कि हम जैसे कि दिल्ली में ऑटो वालों के माध्यम से हम दिल्ली के राजा बन गए, दिल्ली के CM बन गए, तो ऐसे ही हम गुजरात में भी ऑटो वालों को अपने फेवर में करके हम ऐसे ही वहाँ गुजरात का भी हम गुजरात को जीत लेते हैं। मगर ये सिर्फ नौटंकी है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से, बनने के बाद ऑटो वालों के साथ बैठे हैं क्या CM कभी भी? हाँ, कभी बैठे थे, हमारी मीटिंग कभी बैठे थे? नहीं। कब की बात है ये? हमारी 2015 की बात है। जब पंजाब का चुनाव हुआ था, हम ऑटो वालों से बाई फेस मिलते थे। वो जब से इन्होंने पंजाब और इन्होंने देख लिया कि हम दिल्ली भी हम कई बार जीत चुके हैं, तो इन्होंने ऑटो वालों से संपर्क खत्म कर दिया। ऑटो वालों का तो अब इन्होंने नो एंट्री कर दिया। सिर्फ आपको कोई काम है, एप्लीकेशन आप CM जो वहाँ बैठे हुए हैं उनके। जब आम आदमी पार्टी सबसे पहले चुनाव लड़ी तो बहुत बड़ा हाथ माना जाता था ऑटो वालों के, सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन्होंने किया है। हाँ बिल्कुल, पहले जब स्टार्टिंग में ये आए थे, सबसे पहले इन्होंने ऑटो वालों के लिए इन्होंने किया था, वादे किए थे, उन्होंने बहुत साथ दिया कि भाई हमारे जो CM जी हैं बनेंगे तो हमारा बहुत काम करेंगे। तो इन्होंने मतलब उस टाइम पे तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने काम किया कि भाई हाँ हम करेंगे। इन्होंने किया भी, थोड़ा बहुत काम किया, मान लिया 5% इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने बिल्कुल भी कोई काम करने से इनकार कर दिया, ऑटो वालों की तरफ देखना भी बंद कर दिया। ऑटो वालों को तो ऐसे छोड़ दिया उन्होंने जैसे गड्ढे में धकेल देते किसी को, और इन्होंने रुक कर लिया। अब राजनीति करने लगे ये ऑटो वालों के लिए। जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी सारे ऑटो वाले उनकी प्रचार भी करते थे, पार्टी का दूसरा भी करते थे, लेकिन क्या कुछ मांगे भी थी आप लोगों की उस समय पे, क्या वो पूरी हुई, क्या रहा उसमें? हाँ, जो हम संपर्क में आए ऑटो वाले, इन्होंने हमें अपने फेवर में लिया, तो हमारी कुछ मांगे थी, क्योंकि हम उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार से बहुत परेशान थे। आप गाड़ी को फिटनेस कराने के लिए जाते थे तो 25-25 हज़ार रुपये फिटनेस में लगते थे। तो इन्होंने वादा किया था कि भाई हम ये फिटनेस को ऐसे बहुत कम करवा देंगे। इन्होंने करवाया भी, मगर आज हम 4 साल से देख रहे हैं कि आप अथॉरिटी में अगर जाते हैं तो आपका बिना पैसे दिए वहाँ पर एक भी काम नहीं करा सकते। इतना ज़बरदस्त करप्शन हो चुका है वहाँ पर। आप गाड़ी को फिटनेस आज आप आए हैं, क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं आज CM को? आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आम जनता को, अपने CM जी को। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने वादे किए थे ऑटो वालों के लिए, उन वादों पे खरे नहीं उतरे। और आज हमारे जो नेता रामवीर सिंह भदौड़ी जी हैं, विपक्ष के नेता हैं, हम उनके माध्यम से हम उनके साथ हैं। आज उन्होंने हमें ये बीड़ा उठाने का मौका दिया और वो हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। हम उन्हीं के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने वादे किए वो सब फेल हैं, ये सिर्फ ड्रामाबाजी है, नौटंकी है। इन्होंने सोचा हम दिल्ली को जीत लिया, ऐसे ही हम वहाँ गुजरात में ऑटो वालों को अपने फेवर में करके तो हम गुजरात जीत सकते हैं, मगर कुछ नहीं। आम जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ इनका दिखावा है और कुछ नहीं है। ऑटो वाले की पोजीशन यहाँ देखो, आप किसी भी सड़क पे जाके किसी ऑटो वाले से पूछ सकते हैं, आप कोई भी सारी चीज़ें आपको बताएगा। और मुझे आज बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि मैं CM के जो ऑटो हैं उनका मैं ड्राइवर हूं और मेरा काम भी बिना घूस के नहीं हो रहा। कुछ और ऑटो वाले भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री के पास आए हुए हैं आज, कैसा लग रहा है? पहली बार जो है मुख्यमंत्री काफिले में अगर चले, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन अच्छाई सारी खत्म हो गई है। कैसे? जैसे कि जो भाई साहब ने बताया, हमें राजू जाट ने जो वादे किए थे, वादे पूरे नहीं हुए। जो उन्होंने बताया, जो सेम बातें हैं सारी वही हैं।
हम भी कहते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने शुरू में सपोर्ट किया मुख्यमंत्री को, सरकार आप लोगों ने बनाई और दिल्ली के ऑटो वालों का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता था इसमें, उस समय कुछ मांगे भी रही होंगी आपको, क्या वो पूरी हो पाई? अथॉरिटी में जिस तरीके से काम होता है सब लोग जानते हैं, क्या कंट्रोल हो पाया इस तरीके से? कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ अभी तक, कोई सब वही चल रहा है। अथॉरिटी में पूरी रिश्वत चल रही है, पूरा पैसा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई कुछ भी नहीं हुआ ख़त्म। सब कहने की बातें हैं, जो वादे थे बिना वादे उतरे हैं, कुछ भी काम नहीं हुए। ऑटो वालों को खड्डे में धकेल दिया, दिल्ली को छोड़ दिया, दिल्ली के राजा बन गए हैं। अब बाहर के प्रदेशों में प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री सब देखने सपने बंद करो, दिल्ली संभालो, नहीं दिल्ली को छोड़ो, किसी और के हवाले करो। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ऑटो में बैठ के एक कार्यकर्ता के घर पे गए, खाना खाया ऑटो वाले के साथ, क्या आप लोगों के साथ भी बैठे हैं, खाना खाया? नहीं, हमारे साथ तो नहीं बैठे। हम भी चाहते हैं हमारे ऑटो में बैठे, हमारे घर भी चले, खाना खाएं, हमारा घर भी देखें कैसा है, हम भी दिखाएं ना कैसा है, क्या है क्या नहीं है। आपने क्या किया हमारे लिए? हम तो वहीं के वहीं हैं। जो किराया बढ़ने जाता, किराया नहीं बढ़े हमारे। समस्या आप लोगों की अभी जस की तस है, बिल्कुल वैसी हमारे किराया बढ़ने जाता, किराया नहीं बढ़े हमारे तक। कुछ नहीं, हम जैसे वैसे ही हैं, कुछ नहीं किया हमारे। देखिए जिस तरीके से ऑटो वालों ने बताया है कि समस्याएं हमारी अभी भी वहीं की वहीं हैं। अब जब आम आदमी पार्टी की शुरू में सरकार बनी तो सबसे बड़ा रोल रहा दिल्ली के ऑटो वालों का, लेकिन अब उनकी हालत भी बद से बदतर है। मैं कुलदीप कुमार, AA न्यूज़, दिल्ली।